दोस्तों 1970 के दशक से लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग चल रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर लद्दाख क्षेत्र के लोगों की मांगों की अनदेखी हो रही थी। तो केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। जो लोगों को चाहिए था वो मिल गया। फिर आज क्यों लद्दाख जल रहा है? दोस्तों इसका कारण है 2020 में बीजेपी के द्वारा की गई घोषणा, जहां उन्होंने लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही थी। दोस्तों 6वीं अनुसूची संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जो किसी भी क्षेत्र को जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा प्रदान करती है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई क्षेत्र संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है तो वहाँ बाहरी व्यक्ति को ज़मीन खरीदने के लिए या किसी कंपनी को जंगल या वहाँ के खनिजों का दोहन करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही साथ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों शक्तियां वहां की लोकल बॉडीज में दी जाती है, जैसा कि पंचायती राज और नगरीय निकाय में प्रावधान है। तो ये तो संविधान के अंतर्गत होना ही चाहिए, फिर सरकार ऐसा करने से बार बार क्यों मुकर रही है? इसका कारण है दोस्तों बीजेपी शासन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन करना। और दोस्तों इसलिए जब बीजेपी अपने इस वादे से मुकर जाती है, केंद्र शासन अपने इस वादे से मुकर जाता है, तो 2020 से ये प्रोटेस्ट शुरू होती है। दोस्तों ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन 2020 से ही चल रहे हैं, जहां पर 26 जनवरी 2023 को सोनम वांगचुक ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित खारदुंगला दर्रे पर भी अनशन किया था। इसके बाद जून 2023 में भी और फरवरी 2025 में भी उन्होंने ये अनशन किया। इसी प्रकार के एक अनशन के लिए सोनम वांगचुक 15 लोगों के साथ 10 सितंबर 2025 को 35 दिनों की भूख हड़ताल की घोषणा करते हैं और इसी दिन केंद्र सरकार से सीबीआई की ओर से उन्हें एक सम्मन जारी होता है कि उनकी जो एनजीओ है, उनकी जो संस्था है, उसको विदेशी फंडिंग प्राप्त हो रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक स्वयं 9 साल की उम्र तक लद्दाखी भाषा यानी जो उनकी स्थानीय भाषा है उसमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, क्योंकि आसपास उनके स्कूल नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने एक ठाना कि मैं अपने लद्दाख के बच्चों को पढ़ाऊंगा। एनआईटी श्रीनगर से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। जहां स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट फॉर लद्दाख, जो कि 1988 में न्यू होप मूवमेंट के तहत स्थापित की गई संस्था है, जिसे सोनम वांगचुक और उनके भाई ने स्थापित किया था, खासकर उन बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में फेल हो जाते हैं या जिन्हें स्कूल की सुविधा प्राप्त नहीं है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 2009 में इन्हीं के किरदार से प्रेरित होकर के एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, जिसमें आमिर खान ने फुंगचुक वांगडू का रोल किया था। आप सबने उस मूवी में देखा होगा कि कैसे बच्चे वहां पर इनोवेशन कर रहे थे। दोस्तों सोनम वांगचुक के इनोवेशन की कहानी इससे भी बहुत बड़ी है, जहां इतने बड़े इंजीनियर होने के बावजूद उन्होंने अपने घर को स्थानीय मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से ऐसा बनाया है और ऐसा सोलर हीटिंग सिस्टम वहां पर डेवलप किया है कि -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी वो घर इंसुलेटेड रहता है। उन्होंने अपने घर को सभी के लिए खोल रखा है, जहां आकर के वो देख सकते हैं कि कैसे एक स्मॉल वर्कशॉप बनाई जा सकती है, कैसे वाटर मैनेजमेंट किया जा सकता है, कैसे सोलर एनर्जी को कंजर्व किया जा सकता है। बिहार में अडानी को 1000 करोड़ रुपए की जमीन 1 रुपए लीज पर देने वाली केंद्र सरकार आज उस सोनम वांगचुक पर आरोप लगा रही है, जिसने अपनी पूरे जीवन काल में मात्र 80 लाख रुपए की संपत्ति जमा की है। मैं मात्र इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सोनम वांगचुक पुत्र हैं राज्य सरकार में मंत्री रहे सोनम वांग्याल के। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि उनकी कोई राजनीतिक मंशा होती तो वो शुरू से राजनीति में आ सकते थे, उनको इस प्रकार के प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। वो जाने माने पर्यावरणविद भी हैं और इसलिए फरवरी 2025 में इनको पाकिस्तान बुलाया गया था, जहां यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था डॉन मीडिया के बैनर तले, जहां क्लाइमेट चेंज पर वार्ता रखी हुई थी। आज केंद्र सरकार इन पर देशद्रोही होने का आरोप लगा रही है। दोस्तों क्या अपने क्षेत्र के लिए, क्या अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाना देशद्रोह है? यदि आप अपनी गलत नीतियों का विद्रोह देखते हो तो जो विद्रोह करने वाला है उसे आप राजद्रोही कहते हो। हर बार केंद्र सरकार इसी प्रकार का रवैया अपनाती है, जहां विपक्ष भी यदि कोई बात रखना चाहता है तो उसे राजद्रोह या देशद्रोह की संज्ञा दे देती है। इस शांतिप्रिय भूख हड़ताल का नेतृत्व भले ही सोनम वांगचुक कर रहे थे, लेकिन इसको आयोजित करने वाली थी लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो लेह लद्दाख के 2 प्रमुख संस्थाएं हैं। दोस्तों
लेह एपेक्स बॉडी के अंदर पहले बीजेपी और कांग्रेस भी शामिल थे, जिन्होंने धीरे धीरे यहां से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि 6 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के द्वारा एक निर्देश भेजा, जहां पर इन दोनों संस्थाओं से आगे की बात की कार्रवाई की जाएगी। जबकि 23 सितंबर को 2 बुजुर्गों की तबीयत खराब होने लगी जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, और इसलिए हड़ताल को इतना लंबा न खींच करके 24 को लद्दाख बंद का आह्वान किया गया, जहां वापस केंद्र सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर यह आंदोलन हिंसक हो गया, जहां बार बार शांति वार्ता की जा रही थी और आंदोलन को मजाक में लिया जा रहा था, वहीं यह आंदोलन हिंसक हो जाता है। एक दिन का ये हिंसक आंदोलन पुलिस के द्वारा दबा दिया जाता है, जहां 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है और लगभग 80 लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा पूरा अनुमान है कि आने वाली 6 अक्टूबर 2025 के पहले पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम पर सोनम वांगचुक को उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, और जहां लद्दाख के मुद्दे जो सामने दिखाई दे रहे थे वो दब करके रह जाएंगे और फिर से केंद्र प्रायोजित राजद्रोह का मुद्दा सामने आ जाएगा। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।